दिल्ली की एक गर्मी अब महज एक मौसम नहीं रही है, एक लोगों का इम्तिहान बन चुकी है। 40-45 डिग्री का तापमान, तपती हुई सड़कें और इस भीषण तापमान और तपती हुई सड़कों पर दिन भर काम करने को मजबूर लोग। और दिल्ली की गर्मी इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। मैं अभी चंद मिनट हुए हैं, मैं धूप में बाहर निकला हूँ और ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, धूप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं पसीने पसीने हो चुका हूँ। इसी गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने इस बार एक नई पहल शुरू की है और इस नई पहल के ज़रिए शहर के तमाम इलाकों में, खासकर जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं जहां लोग ज़्यादा सड़कों पर होते हैं, काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, वहां पर ऐसे कूलिंग जोन बनाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार ने ये सुविधा जो है सारे कम्यूटर्स के लिए शुरू किया है, खासकर वो लोग जो साधन संपन्न नहीं हैं, जिनके पास बहुत सारे अवसर नहीं है, बहुत सारा साधन नहीं है, जो रिक्शा पुलर्स हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो पैदल चलते हैं रास्तों पर, जो वैन चलाते हैं, इन तमाम हम कह सकते हैं कि गरीब तबके के लोगों के लिए और खासकर छात्रों के लिए भी, जो दिन भर सड़कों पर होते हैं, बाहर होते हैं, सेल्समैन जो होते हैं, जो काम करते हैं, जो इस धूप की मार झेल रहे हैं, इस गर्मी की मार झेल रहे हैं, उनके लिए ऐसे कूलिंग जोन बनाए हैं। इस कूलिंग जोन्स में कूलर्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को थोड़ी सी ठंडक मिले। ठंडी पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे फ्रीजर लगाया हुआ है ताकि लोगों को ठंडी पानी मिल सके। इसके साथ ही लू से बचने के लिए लोगों के लिए ORS और तमाम अन्य मेडिकल इक्विपमेंट्स, खासकर जो लिक्विड्स होती हैं, उनका इंतज़ाम किया गया है ताकि लोगों को लू से बचाया जा सके। इसी सिलसिले में मैं प्रमोद तिवारी DH की तरफ से इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और हम यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो ठंडक ले रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें ये दिखा वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पहल को कैसे देखते हैं और दिल्ली में जो गर्मी बढ़ रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो ये सिलसिला है, उसको रोकने के लिए सरकारों को और क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये कूलिंग जोन्स एक टेम्पररी पहल हो सकती है, ये इस गर्मी का समाधान नहीं हो सकती। तो आइए चलते हैं लोगों के पास और चलकर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप क्या करते हैं? मैं महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मैं टीचर हूँ। एज ए टूरिस्ट हम अभी यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए। कुछ न्यू दिल्ली के आसपास के एरिया जैसे नैनीताल हुआ और मथुरा, वृंदावन, ऐसे एरिया घूमकर अभी आए हैं। और आज हम यहाँ पर लाल किला देखने के लिए आए थे यहाँ पर। तो उसके बाद हम बहुत गर्मी है दिल्ली में, जैसे हमारे जलगांव में भी 45 चल रहा है, बहुत उसी से रिलीफ के लिए हम अभी नैनीताल घूम कर आए। और दिल्ली में भी हमारे जलगांव जैसा ही सिचुएशन है। तो यहाँ आकर हमें एक अच्छा इनिशिएटिव मिला कि यहाँ कूलिंग सेंटर हमें दिखाई दिया, तो हम यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स होने आकर बैठ गए। तो आप ये जो इनिशिएटिव चलाया हुआ है तो बहुत अच्छा है। मेरा तो फीडबैक ऐसा रहेगा कि आप जगह जगह पर ये करो जल्दी से, जो लोगों को स्ट्राइक से बचने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। देखिए, गर्मी जो है वो किसी एक शहर की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत में, खासकर तमाम उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम जो शहर हैं, बड़े बड़े जो राज्य हैं, वो इस वक्त गर्मी से परेशान हैं। और जो डेली कम्यूटर्स हैं, सिर्फ उनके लिए गर्मी परेशानी नहीं है, जो इनके जैसे टूरिस्ट हैं, जो महाराष्ट्र से आए हैं, जो पहाड़ों में घूमने आए थे, वो दिल्ली भी रुके हुए हैं, दिल्ली के कुछ ऐतिहासिक जगह घूम रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि गर्मी जो है वो बहुत बढ़ गई है। गर्मी तो महाराष्ट्र में बहुत होगी इस वक्त, बहुत ज़्यादा 45 अब हो गया अभी। यहाँ भी तापमान जो तकरीबन 40, 42, 45 ही चल रहा है। आपने जब ये देखा, ये कूलिंग जोन देखा, यहाँ की ये फैसिलिटी देखें, आपका क्या कहना है इस फैसिलिटी को लेके? बहुत अच्छा है कि इतने कूलिंग, जब आदमी घूमता है बाहर तो प्यास लगती है, धूप लगती है, तो उसको कहीं लगता है कि कहीं बैठने का निवारा मिल जाए। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, ये सभी सुविधाएं मिली है, कूलर लगे हुए, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, तो आदमी बहुत रिलैक्स हो जाता है। यानी उसमें अंदर जो थकान आ जाती है तो उससे वो रिचार्ज हो जाता है और अगले कुछ पल यहाँ रुक कर वो फ्रेश होकर रिचार्ज होकर अगले काम के लिए निकल जाता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप भी महाराष्ट्र से आए हुए हैं? यस। आप कहाँ से हैं महाराष्ट्र में? जलगांव से ही हूँ। ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद और बैठने के बाद, पूरा थकान चला गया और यहाँ बैठने के बाद और घूमने का मन हो रहा है। ऐसा लगता है कि आगे भी जाकर ऐसा कूलिंग सेंटर होगा तो वहाँ पर भी थोड़ा रेस्ट करके और घूमेंगे दिल्ली, और 1-2 दिन रहेंगे दिल्ली में, ऐसा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कूलिंग सेंटर है बहुत अच्छा, मतलब ये हमारे जलगांव में भी होना चाहिए, ऐसा सुझाव है, बहुत अच्छा है। हमारे साथ इस वक्त एक ऑटो ड्राइवर भी मौजूद हैं। ये पानी आप यहाँ से भर के ले जा रहे हैं सर? हाँ जी हाँ। कितने घंटे काम करते हैं, कितने घंटे ऑटो चलाते हैं आप दिन भर में?
12 घंटे 12 घंटे। गर्मी तो आजकल बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सरकार ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये कूलिंग जोन बनाया है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या राय है आपकी? नहीं, बहुत अच्छा सिस्टम है जी, ये गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद है जी, जो ये आम लोगों के लिए सुविधा की हुई है, बहुत बढ़िया। ये बताइए कितने दिन पहले ये लगा था, कब से आपको ये सुविधा मिल रही है? हम तो जी पहली बार देख रहे हैं। अच्छा, पहली बार देख रहे हैं। हाँ जी, आप इसी रूट पे ऑटो चलाते हैं? यहाँ तो बराबर आते हैं जी, ये तो मेन जगह है लाल किला। हाँ, तो यहाँ से आप रुकते भी हैं, यहाँ से आते हैं बस पानी लिया और अब जा रहे हैं? सर ऐसा थोड़ी बहुत देर रुकते हैं क्योंकि सवारी भी देखनी होती है। तो ये इस सुविधा से आप लोग खुश हैं? बहुत बढ़िया जी, आपको लगता है लोगों को इससे राहत मिलेगी गर्मी से? बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, और ज़्यादा नहीं तो जो एजेड लोग हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। सर, ये जो कूलिंग जोन यहाँ पे लगाया गया, यहाँ पे आम जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? सर आम जनता के लिए सुविधा आपने देखा, जैसे कूलर लगे हुए हैं हमारे पास, ठंडी हवा दे रहे हैं पानी के अंदर के, और ठंडे पानी का अपने पास पानी है ठंडा, और का घोल भी है, अंगोछे और टोपी बैग भी है। यहाँ हमारे पास 10 कूलर और 10 पंखे हैं, 100 प्लस कुर्सियाँ भी हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मार्केट से आ रहा है या कहीं जा रहा है तो गर्मी के अंदर यहाँ बैठ के ठंडा पानी भी पी सकता है, और पानी भी है हमारे पास, टोपियाँ भी हैं और गमछे भी हैं, ताकि आदमी अपना पसीना पहुँच सके। आप लोग यहाँ पे ORS का घोल भी देते हैं, ये गमछियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे, टोपियाँ रखी हुई हैं, ये किन के लिए है? ये आम जनता के लिए सर, जब आदमी आता थक के धूप के अंदर टोपी भी दे देते हैं और पसीना पहुँचने अंगोछे भी दे देते हैं, ये आम जनता के लिए सर। अच्छा, दिन भर में यहाँ पे कितने लोग आ जाते हैं? दिन भर में कितने, कोई अनुमान इसका? सर वैसे डेली की तो मान लो 500-700 आदमी डेली आ जाता है, लेकिन संडे को ज़्यादा भीड़ हो जाती है। संडे को यहाँ बाजार भी लगता है चांदनी चौक के अंदर, और जमा मस्जिद बाजार भी लगता है, तो इस वजह से संडे को ज़्यादा क्राउड हो जाता है। बाकी और दिन 500-700 1000 आदमी के लगभग हो जाता है। कब से शुरू की गई है ये सेवा? ये सर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। अभी दिल्ली सरकार ने, हमने यही पहला टेंट लगा हुआ है यहाँ पे। बाकी एक हमारे पास मोबाइल वैन है जो हर इलाके के अंदर हर दिन चेंज करके भेजी जाती है। आज हमारी मोबाइल वैन जो मजनू टीले के पास गुरुद्वारा जो है वहाँ लगी हुई है। अच्छा, ये हर जिले में लगी हुई है ऐसे कूलिंग जोन्स, या सिर्फ इसी एक जगह पे लगी हुई है? सर हमारा ओल्ड दिल्ली के अंदर ये है, बाकी हर जिले में सरकार ने लगवा रखा है, लेकिन हमारे ओल्ड दिल्ली के अंदर ये पहले कैंप है जो यहाँ पे लगा हुआ है। आज जैसा भी मैंने आपको बताया था, एक मोबाइल वैन जो है हम अपनी लोकेशन चेंज करके रोडों पे लगवा देते हैं। गर्मी जो इस बार बहुत बढ़ गई है, तो ये कूलिंग जोन जो है, क्या पूरी गर्मी रहेगी या मानसून आने के बाद इसे हटा दिया जाएगा? सर मानसून आने के बाद नहीं हटाएगा, ये हमारे पास 2 महीने के ऑर्डर मिले हुए हैं। हमारे साहब ने बोला हुआ कि 2 महीने तक चलेगा ही चलेगा, या मानसून ज़्यादा ठंडा हो जाए या फिर गर्मी तो है ही है सर। मानसून अगर चेंज भी होगा तो 2-4 दिन के लिए चेंज होता है, लेकिन गर्मी तो रहती है सर 2 महीने। मतलब मई जून पूरे 2 महीनों में यहाँ पे कूलिंग जोन लगे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 2 महीने। उसके बाद अगर गर्मी आगे आगे जा ही रहती है तो इसकी डेट जो है बढ़ाई जाएगी, या फिर 2 महीने के बाद इसे हटा दिया जाएगा? नहीं सर, जैसे भी आगे गर्मी बढ़ती है तो साहब लोग जैसे कहेंगे लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो गर्मी तो गर्मी है ही है, गर्मी में लोग तो निकलते ही हैं घर से बाहर, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ जी 2 महीने पूरे को हटा दिया जाए। 10 दिन ऊपर या ऊपर नीचे होंगे सर, ऊपर ही जा सकती है गर्मी, गर्मी कम तो होती नहीं सर दिल्ली के अंदर, आपको मालूम ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, ये DDMA के ऑफिशियल्स हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी के बॉटल रखे हुए हैं, ग्लास रखे हुए हैं, ORS के पैकेट्स रखे हुए हैं, टोपियाँ रखी हुई हैं, गमछियाँ रखी हुई हैं, ताकि जो लोग धूप में बाहर से आएँ उनको ये दिया जा सके। लू से बचने के लिए ORS के घोल रखे हुए हैं, ताकि लोग जो हैं वो डिहाइड्रेट ना हो, उनके पास पर्याप्त लिक्विड मौजूद रहे, ताकि वो लू से बच सकें। और गर्मी में कई तरीके की परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक वृद्ध नागरिक जो है वो इस वक्त आए हुए हैं, वो यहाँ पर शायद ORS का घोल लेने के लिए। तो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, और जो यहाँ पे डेली कम्यूटर्स हैं उनके लिए एक बहुत सुविधा है कि उन्हें जो है इस प्रकार का एक कूलिंग जोन मिल रहा है, उन्हें ये सुविधाएं मिल रही हैं ताकि वो गर्मी से बच पाएँ। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ, टकलू बाबा के देश का। अच्छा तो आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में हम 79 से रह रहा हूँ। 29 से। गर्मी तो बहुत बढ़ गई है दिल्ली में? हाँ जी, गर्मी तो बहुत बढ़ गई है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए, या हमारे आपके बीच की जो ये पेड़ पौधे जो हैं कम होते जा रहे हैं, इसकी वजह से सब कुछ होता है। तो सरकार ने जो इंतजाम किया है कूलिंग जोन का, अभी मैं देख रहा था आप ORS का घोल ले रहे हैं, कितना ज़रूरी है ये बहुत ही ज़रूरी है, 101% ज़रूरी है। और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, ये तो आप जान लीजिए सोने पे सुहागा है, और हर पर्सन के लिए यहाँ आकर के लेना चाहिए, और आप गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहिए। तो आपको लगता है कि ऐसे कूलिंग जोन जो हैं वो शहर में हर जगह बनाए जाना चाहिए, खासकर जो भीड़ भाड़ का इलाका है, जहाँ बाजार है, जहाँ डेली कम्यूटर्स ज़्यादा आते हैं? जी, ये तो होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, हमारे ख्याल से तो होना चाहिए।
चलिए, ये तो एक टेम्प्ररी पहल है सरकार की जो लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए बनाई गई है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ये बहुत सीरियस कंसर्न है। इसको कम करने के लिए सरकारों को और क्या पहल अपनाना चाहिए ताकि गर्मियाँ जो हैं वो थोड़ी कम हो, पेड़ पौधे ज़्यादा हों? पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाएं और पेड़ों का कटान कम हो। और आप देखिए दिल्ली एनसीआर के आसपास चारों तरफ देख लीजिए, अब बसावट इतनी हो रही है, प्लॉटिंग इतनी हो रही है, इतने ऊंचे ऊंचे मकान बन रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आप जैसे जो वृद्ध लोग हैं उनको कितनी असुविधा होती है गर्मी की वजह से? अब होती तो है ही है, हर तरह से होती है, बट अब क्या किया जाए, जैसा वातावरण जैसा माहौल मिलता है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं हम लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप ORS का घोल पीजिए। तो ये कुछ वृद्ध लोग हैं जो आप देख सकते हैं गर्मी से बचने के लिए इस कूलिंग जोन में आए हैं, वो ORS का घोल ले रहे हैं। जो भी तमाम इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से इस कूलिंग जोन में, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए ये जो पहल है वो शुरू की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहल आगे भी चलती रहेगी। दिल्ली में जो बढ़ती गर्मी है वो सिर्फ एक असुविधा नहीं, अब एक सर्वाइवल चैलेंज बनती जा रही है। ऐसे में ये कूलिंग जोन सिर्फ कुछ देर की ठंडक नहीं बल्कि एक इंसानी राहत देने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का एक टैंकर मौजूद है और इस टैंकर में एक पाइप लगा होगा और इस पाइप के थ्रू जो है वो सारे जो कूलर्स यहाँ पे चल रहे हैं उनमें पानी भरा जा रहा है ताकि लोगों को थोड़ी सी ठंडक मिलती रहे। कहाँ से आ रहे हैं आप इतनी गर्मी में? चांदनी चौक खारी बावली से आ रहे हैं। आप यहीं काम करते हैं? नहीं, सामान लेने गया था। गर्मी जो इतनी बढ़ रही है दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत हाई टेम्परेचर है, ट्रैफिक का भी होता है, हर चीज़ों का ही होता है, गर्मी होती है। सरकार की इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो ये कूलिंग जोन्स बनाए गए हैं लोगों के लिए? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। पानी वगैरह साफ है यहाँ पे पीने के लिए? नहीं, ये तो मैं अपना पी रहा हूँ और भरूंगा। मैं बोतल खाली थी अभी, मैं कहता यहाँ से भर के ले जाऊँगा थोड़ा सा। और इस टेंट में ठंडक है? हाँ। अच्छा, मुझे बात देखिए, गर्मी से लड़ना हर आदमी का एक बेसिक अधिकार होना चाहिए। आजकल आपको लगता है कि गर्मी से लड़ना एक लग्जरी बन गया है? जिसके पास पैसा है वो तो आराम से रह लेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उसको गर्मी से राहत नहीं है। ये बात तो सही है। जिसके पास जितना पैसा है उसके पास उतनी फैसिलिटीज़ है। गरीब आदमी के लिए तो थोड़ा स्ट्रगल है। लोगों को गर्मियों से राहत दिलाने के लिए और ओवरऑल जो टेम्परेचर हर साल बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है उसको कम करने के लिए सरकारों को क्या करने की आवश्यकता है? सरकार को पब्लिक को दोनों का जोर होता है कि थोड़े पार्क हो, हरियाली हो, पेड़ लगे, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा ना। पेड़ लगने चाहिए ज़्यादा, पार्क हो, हरियाली हो, इस टाइप का थोड़ा सा ज़्यादा उस पर पब्लिक को भी जोर देना चाहिए, सरकार को, दोनों को जोर देने की जरूरत है। पेड़ अधिक से अधिक लगाए जाने चाहिए। जो आजकल सोसाइटियाँ बनी जा रही हैं, कंक्रीट के जंगल बने जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। हरियाली से मेन राहत है। ये तो टेम्परेरी है थोड़ा सा, लेकिन जो मेन जो राहत है वो हरियाली से। जितने पेड़ लगेंगे, जितने पार्क्स होंगे, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट है। अब भी आप किसी पार्क में जाके बैठोगे ना, पेड़ के नीचे, तो बड़ी अच्छी आपको रिलैक्स मिलता है। उसके मुकाबले पर और कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त दो लोग और मौजूद हैं जो शायद लखनऊ से आए हैं, यहाँ पे घूमने आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। आप लोग लखनऊ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। घूमने आए हैं आप? जी, हम घूमने आए हैं और तो लाल किले जा रहे थे तो रास्ते में ये कूलिंग जोन बना, धूप बहुत तेज़ है तो हम लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं। इस काम की हम रेखा गुप्ता जी की सराहना करते हैं। अच्छा काम है, बहुत अच्छा कि भाई गरीबों को राहत है और अच्छे कूलर लगे, पानी ठंडे पानी की मशीन लगी है। और यही काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी करे लखनऊ के अंदर, क्योंकि हम लोग पुराने लखनऊ से बिलोंग करते हैं और हम लोग के वहाँ पे भी ये सब चीज़ें बहुत सी जगहें पड़ी हैं जहाँ जहाँ पे बन सकती हैं। जैसे रेखा गुप्ता जी ने काम किया है, हम चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी भी यही काम करें। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे इस फैसिलिटी में जो कूलर लगाए गए हैं, कुर्सियाँ लगाई गई हैं, ठंडे पानी का जो कूलर है, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया है कि जो है कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, बढ़िया काम है। उसमें चाहे तो आप और उसमें उन्नति कर सकते हैं, और भी जगहों पे इसको लगाया जा सकता है। अच्छा काम है रेखा गुप्ता जी का। अच्छा, ये देखिए, ये तो एक टेम्प्ररी सॉल्यूशन है कि चलिए लोगों को गर्मी से थोड़ी देर राहत देने के लिए ऐसे कूलिंग जोन थोड़े थोड़े दूर पे या हर जिले में लगा दिया जाए। लेकिन गर्मी जो है वो सर्वव्यापी समस्या है, हर राज्य में समस्या है ये। और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में गर्मियाँ बढ़ी और जो पूरे विश्व भर में और खासकर पूरे भारत की बात करें तो अप्रैल का महीना ये चल रहा था। अप्रैल में हमने कई जगह पे देखा 45 डिग्री टेम्परेचर जाते हुए, कई जगह पे तो 50 डिग्री की भी खबरें आई हैं। सरकारों को क्या करना चाहिए कि गर्मी से जो एक परमानेंट सॉल्यूशन मिले लोगों को?
हमारी सोच तो ये है, जितनी राज्य की सरकारें हैं सबको ये चीज़, भाई किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई चीज़ वो करी तो उसको सब लोग अच्छी चीज़ को लागू करें। भाई ये जब भी सारी जितने भी अपने मतलब शहर हैं तभी डेवलप होंगे। भाई जैसे यहाँ पे रेखा गुप्ता जी ने लागू करा, तो ये चीज़ योगी जी और भी जो सरकारें हैं तो सब चीज़ पे मतलब होना चाहिए फोकस, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हम चाहते जगह जगह पे होना चाहिए, और या तो फिर टीन जैसा कैंप लगा दे, जो गरीब रात में सो नहीं पाते, रोडों किनारे सोते हैं, उनके लिए जैसे टीन लग जाए, और उसमें 2-3 कूलर है, एक ठंडे पानी की मशीन है, और छोटा मोटा मतलब बाथरूम की व्यवस्था बना के ऐसा होना चाहिए। जैसे नैन बसेरे होते हैं, अब नैन बसेरों में भी क्या है ना, तो बहुत तपिश होती, बहुत से लोग घुसे हुए। अगर थोड़ा सा जैसे 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर की रेंज में बना देंगे तो बहुत से लोगों को राहत मिल जाएगी। मेरा यही सब बातें कहने हैं। हमारे साथ इस वक्त एक ऑटो ड्राइवर हैं, एक कैब ड्राइवर हैं, और ये जो सुविधा बनाई गई है ये खासकर इन्हीं जैसे लोगों के लिए बनाई गई है जो दिन भर बाहर रहते हैं, जो दिन भर इस धूप की तपिश को झेलते हैं। ये जो सरकार की तरफ से ये एक पहल चालू की गई है, ये जो कूलिंग जोन बनाया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में कहना चाहूँगा, रेखा गुप्ता जी ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है ड्राइवर लोगों के लिए। बाहर गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी से ड्राइवर लोग यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया है रेखा गुप्ता जी ने। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? भैया बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मान लीजिए यहाँ ड्राइवर लोगों के लिए बढ़िया तो करा है काम, बट यह है कि ऐसे गाड़ी खड़ी करने देते हैं तब तो बहुत बढ़िया है कि गाड़ी खड़ी करके 5-10 मिनट बंदा रेस्ट कर सके। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, और यही अपील करूँगा उनसे कि पुलिस वालों से भी और सबसे यही अपील करूँगा कि गाड़ी खड़ी करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देना चाहिए। आप दिन भर में कितने घंटे गाड़ी चलाते हैं भैया? वही 10-12 घंटे। आजकल जितनी गर्मी बढ़ गई है, कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? यहाँ तो वैसे डेली का ही होता है हमारा आना, बट ये है कि आज मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है इसे लगे हुए। हाँ, क्योंकि 3-4 दिन से मेरा चक्कर नहीं लगा यहाँ पे, आज देखा तो मैं आके बैठ गया क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है बाहर। हाँ, बना रखा है मगर वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसा मतलब और बनाना चाहिए ताकि मतलब सबको रेस्ट मिले और थोड़ा खुला कंफर्टेबल लगे, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं। अब यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, आराम भी कर सकते हो। मैं एक हफ्ते से खुद आ रहा हूँ, कल तो मैं यहाँ सो रहा था, अच्छा भी लगा। ये होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो ये सुनिए आपने यहाँ के लोगों की इस कूलिंग जोन को लेकर राय। एक चीज़ जो हमने नोटिस की कि चूँकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, लाल किला जमा मस्जिद का ये पूरा इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका है। कई लोग बाहर घूमने आते हैं, यहाँ से बाहर से घूमने आते हैं यहाँ पे। डेली कम्यूटर्स तो थे ही यहाँ पे, कई टूरिस्ट जो थे, जो कोई लखनऊ से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आए हैं, वो भी यहाँ बैठ रहे थे, वो भी यहाँ पे ठंडक ले रहे थे, ठंडा पानी पी रहे थे और फिर आगे बढ़ रहे थे। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी पहल है दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते टेम्परेचर को काउंटर करने के लिए तमाम सरकारों, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे तमाम राज्य सरकारों हों, इन सबको मिलकर एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने की आवश्यकता है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर किया जाए और ओवरऑल टेम्परेचर को कम किया जाए ताकि लोगों को थोड़ी राहत रहे। यहाँ पे कई लोगों ने बात की कि पेड़ लगाने की आवश्यकता है, नए पार्क्स बनाने की आवश्यकता है, फ्यूल में कटौती करने की कोशिश है, ईवी में शिफ्ट होने की आवश्यकता है। तो ये तमाम कुछ ऐसे विकल्प हैं जिसे हम अपना सकते हैं और एक आम नागरिक के तौर पर भी हमें अपने जीवन में भी कुछ चीज़ों को सुधार करना चाहिए ताकि पर्यावरण जो है वो संरक्षित रहे और ग्लोबल वार्मिंग को हम काउंटर कर पाएँ और इस तरीके की भीषण गर्मी हमें ना झेलनी पड़े। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ज़मीन पे उतरें, ग्राउंड पे जाएं और कुछ कहानियाँ आपके लेकर आएँ। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में अपने शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली, दी एज।